लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया कि योगी सरकार ने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने बेहतर सरकार देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों को लेकर चौधरी चरण सिंह के सपने को तोड़ा है। किसान एकजुट होकर के बदलाव चाहते हैं। किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई है। सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होगा। जयंत चौधरी के बीजेपी के ऑफर को ठुकराने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और अमित शाह का न्योता कौन स्वीकार कर रहा है, उनके हालात कैसे हैं कि उन्हें न्योता देना पड़ रहा है। जयंत चौधरी ने भी बीजेपी को घेरा। उनकी एक चुनावी रणनीति है, वे जाट 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 लैंड इस तरह की भाषा बोल बोल के जाटों को आइसोलेट करना चाहते हैं और दूसरे वर्ग को हमसे छिटकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सहयोग बने एक दूसरे का। मुजफ्फरनगर जाने से रोकने की कोशिश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप को बीजेपी ने गलत बताया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अखिलेश बताएं कि आखिर उनके हेलीकॉप्टर को रोके जाने का सच क्या है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव के आरोपों को नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश 11 मार्च को सैफई जाने की तैयारी करें। इससे पहले अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि उन्हें मुजफ्फरनगर जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की थी। हालांकि उड़ान भरने की इजाजत मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जिन्ना के बहाने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। योगी ने ट्वीट के जरिए कहा कि समाजवादी जिन्ना के उपासक हैं, जबकि बीजेपी के लोग सरदार पटेल के पुजारी हैं। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून की छींटों से दागदार हो, वे ईमानदार नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ गढ़मुक्तेश्वर में भी प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल हुए और पलायन, इत्र कारोबारी के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जैसे मुद्दे उठाकर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया और कहा कि वो किसानों की बात करें। आज किसान दुखी क्यों है? किसान को अपमानित क्यों होना पड़ा? 700 किसान शहीद हो गए। ये सरदार पटेल जी का नाम ले रहे हैं और किसानों को शहीद कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर में अखिलेश यादव पर प्रहार किया। प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में आतंकियों को छोड़ा जाता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी की है। 91 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने ओबीसी के 23 और अनुसूचित जाति के 22 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। वहीं 21 क्षत्रिय और ब्राह्मणों को भी टिकट दिया गया है। 2 कायस्थ और 2 भूमिहार उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की 7वीं लिस्ट में योगी सरकार के 7 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया गया है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता नंदी, दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा, इटावा से सतीश चंद्र द्विवेदी, पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही, फेपना से उपेंद्र तिवारी, बंसी से जय प्रताप सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताकर इन्हें टिकट दिया है। वहीं 7वीं लिस्ट में 9 महिलाओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में घर घर जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अमित शाह रुद्रप्रयाग के एक मोहल्ले में पहुंचे और लोगों को पर्चे भी बांटे। रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में सम्मानित किया। साथ ही पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग के साथ पौड़ी और चमोली जिले की विधानसभाओं के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड तय करेगा कि उसे विकास वाली सरकार चाहिए या करप्शन वाली। बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने ही दलित महापुरुषों को सम्मानित किया। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले अमित शाह ने बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की।